आहे. 20 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर दरम्यान ही दिंडी आळंदी, पुणे, दुबई, राम मंदिर, अबुधाबी, शारजा ते पुणे, आळंदी असा प्रवास करणार आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या विचारांचा प्रचार करण्यासाठी प्रथमच परदेशात जाण्यासाठी या दिंडीचं आयोजन करण्यात आलं. इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के स्वयंसेवकों को बार बार कहा कि अपना ईश्वरीय कार्य है. इसका एक अर्थ यह है कि इसकी सफलता निश्चित है और दूसरा ये अर्थ है कि तात्कालिक सफलता विफलता से डिग न जाते हुए सतत प्रचंड पुरुषार्थ समर्पण के साथ करना आवश्यक है. और भारतवर्ष का सद्भाग्य ये है कि ये श्रद्धा भक्ति समर्पण ये भारतवर्ष में जनसामान्य के अंदर सतत विद्यमान रहने वाला गुण है. कभी सोता है तो उसको जगाने वाले भी मिलते हैं. श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जो वरदान मांगा पसायदान में, उन्होंने कहा कि ईश्वर निष्ठों की मंडली हमेशा मिलती रहे. तो हमको ये वरदान प्राप्त है कि हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति विद्यमान है. हम कभी भी उससे विमुख नहीं होती. हो सकता है वो सो जाए तो उसको जगाने वाली ईश्वर निष्ठों की मंडली हमको मिलती है. और इसलिए हम देखते हैं कि महाभारत में प्रचंड संभाव हुआ. बहुत सारी प्रतिभाएं उस युद्ध में समाप्त हो गई. हो सकता है कलयुग आने वाला था, मनुष्य की बुद्धि जो उस समय का ज्ञान था उसका सदुपयोग करे ऐसी बचने वाली नहीं थी. इसका आभास सबको था, भगवान को तो था ही था. उन्हीं के योजना क्रम से सारी बातें होती रहती है. तो उस समय का वो दिव्य ज्ञान लोगों के हाथ में न लगे इसलिए इस संहार की रचना हुई और उस संहार में वो ज्ञान भी नष्ट हो गया. परंतु ज्ञान नहीं है तो अज्ञान का अंधकार है और अज्ञान के अंधकार का परिणाम तो सतत पतन और अंत में विनाश यही है. और जैसा स्वामी जी ने आज कहा, मैं रहूंगा या ना रहूं, भारत में रहना चाहिए. ईश्वर की इच्छा भी यही है कि कोई रहे न रहे, भारत में रहना चाहिए. क्योंकि भारत को उन्होंने एक प्रयोजन दिया है. वो प्रयोजन यही है कि जीवन के अंधकार को हटाकर तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सत्वमय, मृत्यो मां अमृतमय, इस प्रकार सतत आगे बढ़े सृष्टि समष्टि और व्यक्ति मिलकर. ऐसा ज्ञान समय समय पर विश्व को देते रहना और इसके भारत बना रहना चाहिए. तो भगवान की इच्छा है, लेकिन दैव पांचवा है. पहले 4 मनुष्यों को पूर्ण करने पड़ते अपने पुरुषार्थ से. तो फिर नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा संगम हो गया ऋषियों का. 84,000 ऋषि एकत्र आए. ऋषि वो होते जो ज्ञान का सतत अनुसंधान करते हैं, एकांत में आत्मसाधना करते हैं, लोकांत में सेवा परोपकार, विद्यादान, ज्ञानदान, इसमें अपना समय बिताते हैं. उन सबने विचार किया कि संवार हुआ, लेकिन भारत में रहना चाहिए. इसलिए हमको क्या क्या करना होगा. जितना ज्ञान था उस समय मानव जाति के पास, उसकी फिर से चर्चा हुई, शास्त्रार्थ हुए, उसको कलयुग की बुद्धि लेकर मानव समझ सके इतना सरल बनाया गया. उसके विभाग किए गए और गांव-गांव में, घर-घर में, झोपड़ी-झोपड़ी में अंतिम व्यक्ति तक वो ज्ञान पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई.
आज के हमारे जो घुमंतु बांधव है, वो उस समय जो व्यवस्था हुई थी एक एक झोपड़ी तक ज्ञान पहुंचाना, इस कार्य के लिए जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर देश देश गांव गांव विचरण करना स्वीकार किया, ऐसे अभियानकर्ताओं के अवशेष, उनके वंशज और आज भी कुछ मात्रा में श्रद्धापूर्वक उस व्रत को निभाने वाले अपने बंधु, वही हमारे घुमंतु बंधु हैं। आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा उद्यम, सब लोग वेद बोल नहीं सकते, सब लोग प्रवचन कर नहीं सकते, सब लोग विज्ञान समझ नहीं सकते, लेकिन आज हमारे किसी देहात में या मध्य प्रदेश में रहने वाली अशिक्षित बूढ़ी माता भी बच्चों को कहती है शाम के बाद वृक्षों को, पेड़ों को हाथ मत लगाओ, वो सोते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने ये विज्ञान की दृष्टि से बताने के सदियों पहले से ये ज्ञान हमारी झोपड़ियों में पहुंचा है। छोटी मोटी बीमारियों के घरेलू उपचार हमारे यहां प्रचलित है। कितनी ऐसी बातें प्रत्यक्ष आचरण जो पहुंची, क्यों पहुंची? वो आयोजन हुआ नैमिषारण्य में। आज मैं यहां आया तो मुझे लगा कि आयोजन भी उसी प्रकार का आयोजन है। निमित्त महाराज जी के 75 वर्ष पूर्ण हुए उसका है, परंतु आयोजन उस दृष्टि को मन में लेकर किया है कि नहीं किया है मुझे पता नहीं, लेकिन होना वही है। फिर से यहां पर शास्त्रों की चर्चा होने वाली है, तो हो रहा है। रामलला आ गए 22 तारीख को, बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ, सतत लड़ाई हुई, सब हुआ, लेकिन इस पीढ़ी के भाग्य में आया रामलला जीवंत अपने अधिष्ठान पर वहां पर खड़े हैं। ये हुआ है, ये सारे पुरुषार्थ के बावजूद भी किया नहीं है। 4 बातें हमने ठीक से पूरी की, इसलिए भगवान की कृपा बरसी, उनकी इच्छा से हुआ और उनकी इच्छा के फलीभूत होने का वो प्रारंभ बिंदु है। 22 तारीख को उस आयोजन में मेरा सौभाग्य था, मुझे प्रत्यक्ष साक्षी होने का अनुभव मिला, महाराज जी भी वहां थे। उसके बाद यहाँ पर इस आयोजन को होता हुआ मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये संयोग नहीं है, ये योजना है, नियति की योजना। क्योंकि ज्ञान देना है, भारत को उठना है, भारत को बड़ा होना ही है, विश्व को आवश्यकता है। अगर किसी कारण भारतवर्ष समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को बहुत जल्दी विनाश का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां है, विश्व के ज्ञानी लोग इसको जानते हैं, वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। भारत को अपना कर्तव्य करने के लिए समर्थ बनना है, खड़ा होना है। और भारत रथ है, तेज में रथ है, ज्ञान के प्रकाश में रथ होने वाला भारत। हमारे पास ज्ञान है, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायण भारतंच गीता सद्दर्शनानि च जैनागमा त्रिपिटका गुरुग्रंथ सतांगिरा एष ज्ञान विदेश